हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे वैसे। उस दिन मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था? एकल बंध, है ना, सिंगल बॉन्ड, है ना, एकल बंध या फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर द्विबंध, द्वि सहसंयोजी बंध। ओके बेटा इसका जो है डिफिनेशन देख लीजिए या परिभाषा देख लीजिए इसकी। क्या होगी? जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन युग्मों मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? एकल बंध में या फिर एकल सहसंयोजक बंध में क्या देखा था हमने? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या देखा था कि जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ओके का साझा करते हैं तो उसे एकल बंध या फिर एकल बंध या फिर आपका क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, कहते हैं उसे। और इसमें प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग करता है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन। हम एकल बंध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी द्विबंध की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, प्रत्येक परमाणु का सहयोग करता है। और बंध सूत्रों में एकल बंध, ठीक है, जो एकल बंध होता है उसको एक रेखा के द्वारा ऐसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक रेखा के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड, है ना। क्या बोलेंगे? जब दो परमाणु परस्पर जब दो परमाणु परस्पर जब दो परमाणु परस्पर, ठीक है, कोई भी दो परमाणु है वो परस्पर क्या करते हैं? ठीक है, दो जब एक आपका जो सॉरी जब दो परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? साझा करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे तो वो द्विबंध वाला हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? एकल बंध, है ना। तो आपका एकल बंध कहलाएगा। ठीक है, और इसमें प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग करता है। ठीक है, जो बंध सूत्रों में एकल बंध को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितनी? एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब तो डबल बॉन्ड की डेफिनेशन तो आपके पास ये देखो लिखी हुई है। जब दो परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं तो उसे द्विसंयोजी सहसंयोजी, ठीक है, द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करते हैं। बंध सूत्रों में द्विबंध को हम 2 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है आपका इसी प्रकार से आपका त्रिबंध या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन क्या होगी बेटा? इसी के अकॉर्डिंग होगी। जब दो परमाणु परस्पर, ठीक है, जब दो परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का था किसमें? द्विबंध वाले में। अब त्रिबंध जो होगा उसमें बेटा क्या हो जाएगा? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 6। कितना हो जाएगा?
6 बेटा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 6, ठीक है। संख्या कितनी हो जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की हम बात करेंगे बेटा तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना? बात समझ में आई? तो द्विबंध में आपके क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और त्रिबंध वाले में क्या हो जाएगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब दो परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन या त्रिबंध की परिभाषा आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमने द्विबंध वाली लिखी है। जब दो परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक परमाणु मतलब एक परमाणु की बात कर रहे हैं, प्रत्येक मतलब एक परमाणु क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन का सहयोग करता है। ठीक है, और बंध सूत्रों में त्रिबंध को तीन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितने? 3 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजी बंध हो जाएगा। इतनी बात समझना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और इससे पहले जो 2 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2 रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द्विबंध सहसंयोजक बंध होगा। यहाँ पे सहसंयोजक बंध लिख सकते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मैंने सोचा डिफिनेशन भी आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिफिनेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आनी भी चाहिए। अगर नहीं भी आती है, पेपर में नहीं आती है, लेकिन आपको आना चाहिए फिलहाल। ओके, तो पहला है O2 अणु का बनना। इसका O2 अणु का निर्माण, बनना या निर्माण कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ साइड में हम करवा दे रहे हैं, इसको जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं वो कितना होता है? आप सब लोगों को पता है बेटा, कितना होता है? 2,6। कितना होता है? 2,6। ठीक है, 2,6 होता है। तो यहाँ पे O2 है, मतलब इसके कितने परमाणु हैं? 2 हैं ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, मतलब एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और प्लस ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि ये द्विबंध वाला है बेटा, तो द्विबंध वाले में क्या होता है? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, साझा करेंगे। मतलब 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सब में 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आप क्या करेंगे? गिव्स आउट। क्या हो जाएगा? गिव्स आउट। ओ ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन लास्ट कोर्स में कितने? 6 होते हैं, 6। तो ये ऐसे करके हो जाए, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओ 2 रेखाओं से इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे करके हो जाएंगे। और बाकी आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और अगर हम इसको देखो, 4 ये हो गए,
5 6 7 8, है ना। जे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ओके, अगला जो एग्जाम्पल है आपका, अगला एग्जाम्पल बेटा क्या है, CO2। CO2 आप जानते हैं, CO2 अणु का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सॉरी, ठीक। तो कार्बन में आप जानते हैं लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 होते हैं, है ना। ये तो आपको अच्छे से पता है। तो बेटा कितने होते हैं, 4। और ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 2 है ना। इसके 2 परमाणु हैं, तो 1 2 3 4। और इसके कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो 2 हैं तो आप क्या कर देंगे, ठीक है बेटा, 6 होते हैं, लास्ट को में 6 कर दीजिए, गिव्स आउट, गिव्स आउट। ओके, सी, है ना। गिव्स आउट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कितने वो हैं, 2। तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो बेटा एक यही है, एक ही है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको आप, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंकित कर लेंगे, है ना। क्यों बेटा, आप लोग तो ऐसे, ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिए। तो कितने होंगे, 6, 2 3 4 5 6, है ना। 3 4, ठीक है, 5 6। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। ये फिर इनको और क्या लिख सकते हैं, और O डबल बॉन्ड C O, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन डिनोट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। बोलिए बेटा, ऐसे कर सकते हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं, बोलो, बात समझ में आई। देखिए 4 ये तो डबल बॉन्ड लग जाएंगे, ठीक है। ये अपना 8 8 पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई। और ये भी देखिए 4 4 8, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना, गैस बन गई, मतलब CO2 और बन गया, ठीक है, बन गया। बेटा एथीन, एथीन जानते हो, एथीन ये IPAC नेम है, या फिर इसको सामान्य इसका नेम क्या है बताइए भैया, कमेंट करके बताइए। एथिलीन, क्या होगा, एथिलीन। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। बोलो बेटा, यही तो होता है अणु का निर्माण।
C2H4। कार्बन कितने बेटा? 2। कार्बन कितने बेटा? 2। तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 बेटा। गिव्स आउट। तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर ले बेटा? 1 2 3 4। ओके। इसका लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक। कितना होता है? 1 होता है और इसके 4 होते हैं। ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, आपके कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कितने बेटा? 2। तो ये आपके कार्बन हो गए 2। हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 4। कितने बेटा हैं? 4। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? तो 1 2, ठीक है, 1 1 2 3 4। ठीक। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और बेटा 1 2 3 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। तो देखिए आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को रखना है कि जो है, जो कार्बन कार्बन के जो मध्य है वो आपका डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होना है। इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपको इस प्रकार से रखना है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है। और यहाँ पे आपका सिंगल सिंगल हो जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाए, यहाँ पे सिंगल सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे कितना होगा? तभी तो आपका अणु का निर्माण होगा। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? सी सी के पीछे डबल बॉन्ड है ना। और देखिए ऐसे ही तो बनेगा बेटा, सेम ऐसे ही तो है। बात समझ में आ गई बेटा? आप इस प्रकार से भी तो इसको लिख सकते हैं। बोलिए बेटा, जहां पे हम आपको बता दें, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका अच्छे से। देखिए बेटा, यहाँ पे 2 2 है तो सिंगल सिंगल बाण लग गया, यहाँ पे 4 है इसलिए डबल बाण लग गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम है। चलिए ओके। हो गया ना बेटा? तो आपको समझ में आ गया होगा द्विबंध वाला मतलब, आपको समझ में आ गया होगा डबल इक्विवेलेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहीं और चले गए थे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डबल कोवेलेंट, है ना, बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ पे क्या चीज होनी है। ठीक है। कैसे कैसे हमको इसको किस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। तो जब 4 जो है इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या होगा? साझा होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। ओके। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका वही त्रिसंयोजक बंध होगा, ट्रिपल, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक। तो इसमें त्रिसंयोजक बंध, सॉरी, ठीक बेटा, ट्रिपल। ओके बेटा।
अब इसके एग्जाम्पल आपको देखना है, इसकी डिफिनेशन तो हमने आपको बता दी इससे पहले, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आपको देखना है। पहला एग्जाम्पल बेटा इसका क्या होगा, पहला क्या होगा इसका, कोई ले लेते हैं बेटा N2, N2 अणु का निर्माण, नाइट्रोजन गैस है बेटा, अच्छे से जानते होंगे आप लोग, ठीक बेटा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा क्या होगा 2,5 है ना, तो इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने बेटा 5, ठीक है। तो N प्लस N गिव्स आउट। तो बेटा आप लोग जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का इसमें साझा होगा, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, कितने 6। तो बेटा 1 2 3 4 5 कैसे करके भी आप कर लीजिए, इसमें 3 यहाँ पे हो गए, अब 2 बचे हैं, वो कहीं भी आप क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं 1 2 3, ओके। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना। ऐसे करके देखो बीच में क्या है, 2 परमाणुओं के बीच में 2 है ना, उसके बीच में आपका क्या है परस्पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहे हैं, या फिर हम इसको R N 3 रेखाओं मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना। ओके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन अणु हो जाता है, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन अणु बन जाएगा। ओके बेटा समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, हाँ एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन, तो एथाइन ठीक है बेटा, एथाइन एथाइन का जो है और क्या नाम होता है, ये तो आईपीएससी नेम है, इसका नाम और क्या होगा बेटा एथाइन है ना, या फिर इसका दूसरा नाम बेटा क्या होगा, या हमने बताया था एसिटिलीन, क्या एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है C2H2 अणु का निर्माण। इसका देखिए कैसे बनेगा भाई, है ना। यहाँ पे है सॉरी कार्बन कितने हैं 2 प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है ना बेटा, बोलो बेटा 1 2 3 4, इसमें 1 गिव्स आउट, देख लीजिए भैया आराम से देख लीजिए आप लोग, आपको ये तो पता है बेटा यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं ये भी 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कार्बन कार्बन H H, ओके। अब बेटा 1 2 3 4 है ना,
इसका 1 ही होता है। 1 2 3 4 इसका 1 ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। देखिए इनके इनके बीच में, दो परमाणुओं के बीच में क्या है परस्पर, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड में H लग जाएंगे। देखिए देखिए बेटा दोनों तरफ H लग जाएंगे ऐसे, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कार्बन में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हाइड्रोजन देखिए 1 2 1 2, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, और कार्बन ये भी कंप्लीट हो गया, और ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट कोर्स में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले सी में भी, इस वाले कार्बन में भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए, इस हाइड्रोजन में भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये भी आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने तीनों को बता दिया, एक संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, और उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और द्वि सहसंयोजक बंध या फिर डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तीनों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है और अच्छे से इसके हर एग्जाम्पल को अच्छे से देके आपको मैंने बता दिया है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर आपकी आ गई तो आप क्या है अच्छे से इसको कर पाएंगे, है ना। और ये आप दोनों लेक्चर को आप कायदे से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी आएगा आप अच्छे से इसको कर लेंगे, है ना। 2 नंबर में आ सकता है। ओके ओके, बाय।